अभी तक हमने जो हमारा टॉपिक जो है वो मोटर स्टार्टर्स के बारे में है और हमने उनकी स्टडी की है। वो सारे जो स्टार्टर जो थे हमने वो एसी मोटर को कंट्रोल करने के लिए हमने स्टार्टर इस्तेमाल किए हैं और उनको हमने एसी मोटर कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया है। अब जो हमारे पास ये स्टार्टर जिसकी हम स्टडी करना चाहते हैं ये डीसी मोटर स्टार्टर है। बेशक जो है ये हमारी फील्ड के अंदर ज़्यादा एसी का इस्तेमाल है और हम एसी को इस्तेमाल करते हैं सिंगल फेज़ में भी, 3 फेज़ में भी, लेकिन बाज़ हालात में हमारे पास ऐसे जगह हैं जिन्हें हम जहाँ पर हमें डीसी मोटर जो है वो इस्तेमाल करनी पड़ती है। इस लिहाज से डीसी मोटर जो है उसको कंट्रोल करना भी ज़रूरी है। इनके लिए भी हम स्टार्टर इस्तेमाल करते हैं, स्विचेस इस्तेमाल करते हैं जो कि डीसी मोटर को कंट्रोल करें, क्योंकि डीसी मोटर जो है ये इसकी 3 इकसाम है। डीसी सीरीज़ मोटर होती है, डीसी शंट मोटर और डीसी कंपाउंड मोटर। तो ज़्यादा तौर पर जो है ये हमारे पास डीसी शंट और डीसी कंपाउंड मोटर ही हम अपने लोड के लिए इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर जो स्टार्टर जो हम डीसी मोटर को चलाने के लिए तो हम जो स्टार्टर इस्तेमाल करेंगे उनके बारे में हम जो है वो स्टडी करेंगे। तो डीसी मोटर को महफूज अंदाज से स्टार्ट करने और गैर मौजू हालात यानी करंट की ज़्यादती या कोई शॉर्ट सर्किट या इसके अलावा कोई और फॉल्ट पड़ने की सूरत में, ओवर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज, खासती तौर पर फील्ड का ओपन सर्किट होने की सूरत में फ़ौरन मोटर को सप्लाई से जुदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला आला डिवाइस डीसी मोटर स्टार्टर कहलाता है। अब ये जो डीसी मोटर स्टार्टर जो है ना ये इसकी 2 इकसाम है। एक डीसी मोटर स्टार्टर है जिसके 3 पॉइंट है, इसको हम कहते हैं 3 पॉइंट डीसी मोटर स्टार्टर, और दूसरा जो हमारे पास स्टार्टर है उसके 4 पॉइंट हैं, तो उस लिहाज से उसको हम कहते हैं 4 पॉइंट डीसी मोटर स्टार्टर। तो इस लिहाज से सबसे पहले जो हमारे पास 3 पॉइंट डीसी मोटर स्टार्टर है इसकी हम स्टडी करते हैं कि किस तरीके से ये काम करता है, इसका अमल क्या है और ये किस तरीके से मोटर को कंट्रोल करता है। डायग्राम जो है ये इसके मुताबिक अगर आप ये देखें तो यहाँ पर ये F1 और F2 फील्ड वाइंडिंग है। M जो है ये मोटर, इसके साथ A1 और A2 जो है ना ये आर्मेचर है इसका जो है, और ये जो रजिस्टर पर ये मुश्तमिल आला जो है ये इसका स्टार्टर है, ये इसका लीवर है, बाजू है, इसका हैंडल है जिसके ज़रिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो हम देखेंगे कि ये किस तरीके से ये अमल करके मोटर को जो है ना ये मोटर को स्टार्ट करता है। तो 3 पॉइंट डीसी मोटर स्टार्टर, डीसी मोटर के साथ स्टार्टर के कनेक्शन करने के लिए जो स्टार्टर 3 बैरूनी टर्मिनल जिसमें A जो है और उसके बाद F और A, ये F है, ये A है और ये L है। इस लिहाज से ये इसके 3 पॉइंट हैं जिसके लिहाज से हम इसको 3 पॉइंट वाला डीसी स्टार्टर कहते हैं। तो ये 3 पॉइंटों पर मुश्तमिल होता है, इसलिए इसको 3 पॉइंट स्टार्टर कहते हैं। स्टार्टर का बुनियादी मकसद जो है ये स्टार्टिंग पीरियड के दौरान आर्मेचर सर्किट में गुजरने वाली करंट को महदूद करना होता है। तो ये आर्मेचर है और हम ये देखें कि ये इसके सिलसिलावार ये रजिस्टर लगाए गए हैं, ये R1, R2, R3, ये मुख्तलिफ ये रजिस्टर हैं जो कि लगाए गए हैं। और ये रजिस्टर जो है ये आर्मेचर की जो करंट जो है स्टार्टिंग करंट उसको ये महदूद करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं। क्योंकि अगर ये करंट कंट्रोल ना की जाए तो आर्मेचर के अंदर डायरेक्ट करंट जो है ना अगर हम इसको फीड करेंगे तो ये डायरेक्ट करंट जो है ये बहुत ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से ये आर्मेचर जो है ये जल जाएगा, जलने का अंदेशा है। इसलिए फिर ये स्टार्टर जो है ना ये इसके अंदर जो है ना ये मज़ामतें लगाई जाती हैं जो स्टार्टिंग करंट को महदूद करती हैं। इसके अलावा 3 पॉइंट स्टार्टर जो है ये स्पीड को तो नहीं कंट्रोल करेगा,
लेकिन ये इसकी स्टार्टिंग करंट को कंट्रोल करके इसको मोटर को जो है ना ये स्टार्ट करेगा। स्टार्टर के स्टार्टिंग बॉक्स पर ये 3 टर्मिनल L, F और A दिखाए गए हैं। अब यहाँ पर जो है ना ये L, F और A ये 3 पॉइंट हैं। लाइन टर्मिनल जो है ये स्विच के साथ ये लगाया गया है, लाइन टर्मिनल जो है। और दूसरा जो F पॉइंट है ये फील्ड वाइंडिंग के साथ जोड़ा गया है, और ये जो A जो पॉइंट है ये आर्मेचर के साथ जो है ना ये जोड़ा गया है। तो इस लिहाज से ये मोटर जो है ये स्टार्टर जो है फील्ड टर्मिनल F और मोटर के फील्ड टर्मिनल के दरमियान सीरीज में लगाया जाता है, और ये मोटर की स्टार्टिंग करंट को कंट्रोल करके इसकी आर्मेचर की स्टार्टिंग करंट को महदूद करके कंट्रोल करके मोटर को जो है ना ये चलाता है। अब हम इसके अमल पर अगर हम गौर करें तो यहाँ पर जो है ना ये इसका लीवर है। ये लीवर जो है ये इसको हम दाईं तरफ मूव करेंगे, और दाईं तरफ मूव करने के बाद ये रजिस्टर है जिसकी मुख्तलिफ टिप्स निकाली गई हैं, ये 1, 2, 3, 4, 5 तक। जो ही ये हम इस लीवर को पॉइंट 1 पर हम जब लेके जाते हैं तो ये मोटर को जो है ये सर्किट के मुताबिक आप देखें कि इसको करंट जो है ये मिलना शुरू हो जाएगी। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि ये जब 1 पे जाता है तो ये मज़ामत जो है ना इसके हायल है इस सर्किट के अंदर, जिसकी वजह से बहुत करंट कम जो है वो आर्मेचर को जो है वो मिल रही है। इस लिहाज से आर्मेचर जो है ना ये मूव करना शुरू होगा, और मोटर जो है ना ये आहिस्ता रफ्तार पकड़ती है। उसके बाद फिर हम नंबर 2 पे इसको लेके जाते हैं, मज़ामत और कम हो जाती है, मोटर की स्पीड बढ़ती है। फिर 3 पे 4 पे जूं हम ये आगे इसको लेके जाते जाएंगे ये मज़ामत जो है ना ये कम होती जाएगी और मोटर की रफ्तार स्पीड जो है ये बढ़ती जाएगी। इस लिहाज से अगर हम ये डायरेक्ट अगर हम इसको मेन सप्लाई के साथ जोड़ेंगे तो आर्मेचर की करंट हाई होगी और ये जलने का अंदेशा होगा। इसलिए ये ज़रूरी है कि आर्मेचर की करंट को महदूद किया जाए, और आर्मेचर की करंट को महदूद करने के लिए ये स्टार्टर हम इस्तेमाल करते हैं जिसमें ये मज़ामतें लगाई गई हैं जो करंट को महदूद करती हैं। जब स्टार्टर आर्म जो है आखिरी स्टार्ट पर पहुंचता है, यहाँ तक जो है ना ये यहाँ तक जो है वो आता है, इसके साथ लगा हुआ जो ये नरम लोहे का पीस होता है, ये सॉफ्ट आयरन पीस है, ये सॉफ्ट आयरन पीस है। नरम लोहे का पीस जो है ये होल्डिंग कॉइल इलेक्ट्रोमैग्नेट के आयरन होल्स के साथ मजबूती से जुड़ जाता है। ये जो है ना ये वो कॉइल है जिसके साथ ये लीवर जो है ना इसके साथ आके जुड़ जाता है, और ये दोबारा फिर वापस इस हालत पे नहीं आता जब तक कि सर्किट को ऑफ ना किया जाए, क्योंकि ये जब ये इसके साथ जो है वो जुड़ा रहता है और इस फाइनल पोजीशन पर होल्डिंग कॉइल की बरकी मकनातीसी ताकत स्प्रिंग की ताकत से ज़्यादा होती है। यही वजह है कि स्टार्टर आर्म वापस ऑफ पोजीशन पर उस वक़्त तक नहीं जाता जब तक होल्डिंग कॉइल डी एनर्जाइज ना हो जाए। ये होल्डिंग कॉइल है, जब तक ये डी एनर्जाइज ना होगी तो ये जो लीवर है ये वापस नहीं जाएगा। इस लिहाज से स्टार्टिंग के इस सारे अमल के लिए 5 से 10 सेकंड का वक्त दरकार होता है। सप्लाई बंद होने के अलावा हादसाती तौर पर अगर फील्ड सर्किट ओपन हो जाए किसी भी तरह से तो स्टार्टर आर्म ये बाजू जो है ये स्टार्टर का, इसको लीवर भी हम कहते हैं, जो ऑफ पोजीशन पे वापस आ जाता है और फिर स्टार्टिंग का अमल जो है ना ये दोबारा शुरू हो जाता है। इस लिहाज से अगर ये लीवर जो है अगर वापस ना आए, अगर इसी मकाम पर रहे और मोटर जो है ना इसको ऑन कर दिया जाए तो मोटर जो है वो जल जाएगी। इसलिए इस लीवर का वापस आना इंतहाई ज़रूरी है। इसलिए ये जो होल्डिंग कॉइल जो है इसको इस्तेमाल किया गया है ताकि ये इसका इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो इसके लीवर के साथ जो है वो जब अमल करता है तो लीवर जो है इसके ऊपर आके फिक्स हो जाता है और ये दोबारा वापस नहीं जाता जब तक कि सर्किट जो है ना इसको ऑफ ना किया जाए।
अगर पावर फेल हो जाए या सप्लाई जो है ये किसी तरह से बंद हो जाए तो स्टार्टर लीवर जो है ये स्टार्टर आर्म जो है ये वापस ना आए तो सप्लाई बहाल होने की सूरत में मोटर जल जाएगी। इसलिए अगर शंट फीड सर्किट हादसाती तौर पर ओपन हो जाए तो फिर भी जो ये आर्म है वापस ऑफ पोजीशन पर ना आए तो मोटर की स्पीड ख़तरनाक हद तक बढ़ जाएगी। इसलिए ये ज़रूरी है कि इस स्टार्टर को इस्तेमाल किया जाए। और ये स्टार्टर का अमल ये है कि जब तक ये लीवर जो है ये ऑफ पोजीशन पे है उस वक्त मोटर जो है ये स्टार्ट हो, डायरेक्ट मोटर जो है ना ये स्टार्ट ना हो। इस स्टार्टर का मकसद यही होता है कि ये मोटर की जो स्टार्टिंग करंट जो है आर्मेचर की उसको महदूद करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए मुख्तलिफ स्टेप जो है ये इस्तेमाल किए गए हैं मज़ामतों के, जो कि मोटर की करंट को आहिस्ता आहिस्ता स्टेप वाइज जो है दर्जा बदर्जा कंट्रोल करती हैं और आखिरी मकाम तक आके जब मोटर जो है ना ये डायरेक्ट जो है ना इसकी सप्लाई आर्मेचर के साथ और शंट फील्ड वाइंडिंग जो है इसके साथ सप्लाई मुकम्मल हो जाती है तो ये मोटर अपनी पूरी ताकत और पूरी रफ्तार के साथ चलना शुरू कर देती है। और ये मोटर को स्टार्ट करने के लिए हम इस स्टार्टर को इस्तेमाल करते हैं। अगर मोटर की स्पीड को कंट्रोल करना हो इस मकसद के लिए फील्ड सर्किट में एक फील्ड रियोस्टेट भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि मोटर की स्पीड को जो है ना ये कंट्रोल कर सकता है अगर हमने मोटर की स्पीड को कंट्रोल करना हो। लेकिन ये जो डायग्राम जो है जो अभी हम देख रहे हैं इसमें उस रियोस्टेट को इस्तेमाल नहीं किया गया। ये डायरेक्ट जो है ना ये मोटर को स्टार्ट करने के लिए ये स्टार्टर है जो हम इसको इस्तेमाल करते हैं और इस स्टार्टर को इस्तेमाल करके डीसी शंट मोटर जो है उसको कंट्रोल किया जाता है। इसलिए ये डीसी स्टार्टर और 3 पॉइंट डीसी मोटर स्टार्टर कहलाता है जिसके ज़रिए मोटर को जो है वो कंट्रोल किया जाता है। नहीं, इसके अलावा इसके साथ ही जब हमने ये डीसी मोटर स्टार्टर की देखा था तो हमने कहा इसके 2 अक़साम हैं। एक 3 पॉइंट डीसी मोटर स्टार्टर है और एक 4 पॉइंट डीसी मोटर स्टार्टर है। अब यहाँ पर देखें वहाँ पे इसके जाने ये 4 पॉइंट है, ये A, F, N और L, ये 4 पॉइंट वाला डीसी स्टार्टर है। और यहाँ पर हम देखें कि ये एक डीसी जो है ना ये मोटर है जिसको जो है ना वो कंट्रोल किया गया है। अब इसमें और उस स्टार्टर में फ़र्क क्या है, ये मामूली फ़र्क जो है ना इन दोनों स्टार्टर में जो है ना हम ये देखते हैं कि 4 पॉइंट वाला जो डीसी मोटर का स्टार्टर है, डीसी मोटर के साथ जोड़ने के लिए जिस स्टार्टर में 3 की बजाय 4 बैरूनी टर्मिनल्स ये L प्लस और L जो है वो नेगेटिव जो है वो दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव जो है ये L पॉजिटिव है और यहाँ पर जो है ना उसने यहाँ पर जो है उसने ये N का इस्तेमाल किया है जहाँ पे L नेगेटिव आना था। इसके साथ F है ये फील्ड वाइंडिंग का पॉइंट है, A जो है ना ये आर्मेचर का पॉइंट है। तो 4 पॉइंट फराहम किए होते हैं, 4 पॉइंट डीसी स्टार्टर कहलाता है। इस स्टार्टर को मोटर स्टार्टिंग के अलावा मोटर की स्पीड कंट्रोल करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। 4 पॉइंट स्टार्टर को शंट और कंपाउंड दोनों मोटरों की स्टार्टिंग के लिए मौजू समझा जाता है। अब इसमें जो हमने 3 पॉइंट वाला हमने जो स्टार्टर की स्टडी की है तो उसमें सबसे बड़ा नक्स ये होता है कि इसे स्पीड कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। उसको स्पीड कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, जबकि इस स्टार्टर की मदद से हम फील्ड स्पीड भी कंट्रोल कर सकते हैं रियोस्टेट इस्तेमाल करके। तो इस लिहाज से जो है जब फील्ड रियोस्टेट के ज़रिए बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस शंट फील्ड में शामिल करते हैं तो शंट फील्ड करंट इंतहाई कम दर्जा तक हो जाती है
इस तरह होल्डिंग कॉइल के बरकी मकनातीस की वो ताकत जो स्टार्टर आर्म के साथ लगे हुए स्प्रिंग जो है, ये इसका जो है ना, ये इसका स्प्रिंग है जो है, स्प्रिंग पर काबू पाने के लिए ज़रूरी होती है। शंट करंट कम होने से कम हो जाती है। तो इस वजह से अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो कॉइल है जो कि इस यहाँ पर इस्तेमाल की गई है, स्प्रिंग की ताकत होल्डिंग कॉइल की ताकत से ज़्यादा होने की वजह से स्टार्टर आर्म वापस ऑफ पोजीशन पर चला जाता है। ये जो है ना, ये इसकी जो होल्डिंग कॉइल है, अगर इसकी ताकत कम होगी तो ये लीवर जो है ना, ये फिर दोबारा वापस इस जगह पर आ जाएगा। तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट और उस स्टार्टर की निस्बत इस कॉइल को ज़्यादा मजबूत जो है वो किया गया है, इसको ज़्यादा पावरफुल बनाया गया है ताकि ये लीवर जो है ना, ये दोबारा वापस यहाँ पे ना आए। और ये लीवर जो है ना, इसके साथ जो है ना, जब ये मोटर आखिरी स्पीड तक जाती है तो ये स्टार्टर जो है ना, इसी मकाम पर जो है ना, ये लगा रहे। तो इस लिहाज से फिर ये जो इसका सर्किट जो है, ये अभी जो हम ये देख रहे हैं, तो इसमें एक जो कॉइल है, इसका जो मैग्नेट है, इसको पावरफुल बनाने के लिए इसका सर्किट जो है ना, ये अलहदा कर दिया गया है। इसका सर्किट जो है ना, ये इन सर्किट से, मोटर के सर्किट से बिल्कुल अलग है। इसकी जो सप्लाई है, ये देखें, अलग डायरेक्ट जो है ना, ये इस कॉइल को दी गई है, जिसकी वजह से ये कॉइल जो है ना, ये ज़्यादा पावरफुल है। और इसका जो स्प्रिंग की पावर जो है ना, इससे ज़्यादा पावरफुल है। और ये जब आखिरी मकाम तक लीवर आ जाता है तो ये स्प्रिंग को, ये जो इसका लीवर जो है, ये फिर वापस नहीं आएगा। इस लिहाज से ये लीवर जो है ना, ये यहाँ पर जो है ना, ये कायम रहेगा और मोटर जो है ना, अपनी रफ्तार पर जो है ना, ये चलती रहेगी। अब यहाँ पर जो है ना, ये जो शक्ल हम ये देख रहे हैं, जो डायग्राम जो है वो हम देख रहे हैं, ये शंट कंपाउंड मोटर है। शंट कंपाउंड मोटर यानी कि इसमें ये इसकी शंट वाइंडिंग है, ये आर्मेचर वाइंडिंग है, और ये जो है ना, ये इसको शंट कंपाउंड मोटर जो है वो कहा गया है। तो इसके साथ लगे हुए एक 4 पॉइंट स्टार्टर और इसकी अंदरूनी वायरिंग को दिखाया गया है। अगर इस 4 पॉइंट स्टार्टर का 3 पॉइंट स्टार्टर से मुआवजा किया जाए तो इन दोनों में एक नुमाया फ़र्क वाज़े है कि 4 पॉइंट स्टार्टर के होल्डिंग कॉइल को शंट फील्ड सर्किट से जुदा कर दिया गया है। ये मैंने पहले भी आपको ये बताया है कि ये जो इसकी होल्डिंग कॉइल है, अगर हम 3 पॉइंट स्टार्टर में देखते हैं तो वो फील्ड वाइंडिंग के साथ जो है ना, वो इसके सीरीज़ में लगाई गई है, लेकिन इस स्टार्टर में इस सर्किट को इस सर्किट से जुदा कर दिया गया है। और इस होल्डिंग कॉइल के सीरीज़ में एक प्रोटेक्टिंग रेजिस्टेंस, ये जो है ना, ये प्रोटेक्टिंग रेजिस्टेंस है, ये इसके सीरीज़ में, इस कॉइल के सीरीज़ में लगाकर इसे आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग के मुतवाज़ी एक अलहदा सर्किट के ज़रिए लगा दिया गया है। तो ये एक अलहदा सर्किट जो है ना, इसका लगाया गया है। और होल्डिंग कॉइल की शंट फील्ड की बजाय बराह रास्त सप्लाई के साथ इसको जोड़ा गया है। जब स्टार्टर आर्म जो है, ये इसका हैंडल जो है, ये एक के साथ कॉन्टैक्ट इसका मिलता है तो लाइन करंट जो है ये 3 हिस्सों में जो है ये तकसीम होती है। अभी आप यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये लाइन करंट जो है वो 3 हिस्सों में तकसीम होती है। इस तरतीब से शंट फील्ड सर्किट की करंट, जो कि ये शंट फील्ड है, इसको करंट जो है ना, ये फराहम की गई है। शंट फील्ड सर्किट की करंट, इसके अलावा ये आर्मेचर की करंट है, जो कि यहाँ पर ये आर्मेचर है, यहाँ पर करंट जो है ना, इसको दी गई है। और उसी लिहाज से इसका तीसरा सर्किट जो है ना, ये विद होल्डिंग, ये जो कॉइल जो है, इसकी जो करंट जो है, होल्डिंग कॉइल जो है, इसका सर्किट जो है ना, ये अलग जो बनाया गया है ताकि इसका मैग्नेट जो है ना, ये पावरफुल और मजबूत हो। और जो ही ये लीवर जो है, ये इसका सॉफ्ट आयरन पीस जो है, जब इसके ऊपर आके लगे
तो ये फिर दोबारा वापस जो है वो अपनी असली हालत में वापस ना जाए। और इस लिहाज से होल्डिंग कॉइल में से गुजरने वाली करंट मुतासर नहीं होती, क्योंकि ये दोनों सर्किट एक दूसरे से बिल्कुल जुदा हैं। इसलिए इन दोनों सर्किट, इन दोनों की करंट्स का एक दूसरे पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि अब फील्ड कॉइल जो वाइंडिंग है उसका सर्किट अलग है, आर्मेचर वाइंडिंग जो है उसका सर्किट अलग है। और ये जो होल्डिंग जो कॉइल है जो कि जिसने आर्मेचर को पकड़ना है, दोबारा वापस उसकी वापसी हालत पर नहीं उसको आने देना, ये इसका सर्किट जो है ना, इस कॉइल का सर्किट अलग है। इसका मतलब ये है कि होल्डिंग कॉइल की बरकी मकनातीसी ताकत स्टार्टर आर्म के साथ लगे हुए स्प्रिंग की ताकत से हमेशा ज़्यादा होती है, और होल्डिंग कॉइल की ये ताकत स्टार्टर आर्म को वापस ऑफ पोजीशन पर जाने से रोकती है, चाहे फील्ड रियोस्टेट की सेटिंग कोई भी हो। तो ये आर्म, इस आर्म को, इस लीवर को जो कि मुख्तलिफ मज़ामतों दर्जा बदर्जा जो है वो कंट्रोल करता हुआ आखिरी मकाम तक पहुँचता है, तो इस कॉइल का बुनियादी मकसद जो है इस लीवर को कंट्रोल करना है। ये इसको दोबारा वापसी पर ये कॉइल नहीं आने देती। और लीवर के साथ आप देखें कि ये सॉफ्ट आयरन पीस है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट जो कॉइल जब बनाती है तो ये सॉफ्ट आयरन पीस जो है इसके साथ आके कॉन्टैक्ट होता है और इसके साथ जो है ना ये जुड़ा रहता है। 4 पॉइंट स्टार्टर में नक्स भी एक है कि ये हादसाती तौर पर मोटर फील्ड सर्किट ओपन हो जाए तो होल्डिंग कॉइल स्टार्टर हैंडल को वापस ऑफ पोजीशन पर नहीं जाने देगी। ये भी इसका एक फॉल्ट है कि जब ये इसका इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है इसके स्प्रिंग की ताकत से ज़्यादा मजबूत है तो ये इसको वापस नहीं आने देगी। और फिर जब मोटर जो है फिर इसकी जो रफ्तार है वो ख़तरनाक हद तक बढ़ जाती है, जिससे मोटर को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए करंट का एक हिस्सा स्टार्टिंग रेजिस्टेंस के रास्ते सीरीज फील्ड और मोटर आर्मेचर को जाता है। करंट का दूसरा सर्किट जो है शंट फील्ड और इसके फील्ड रियोस्टेट के रास्ते को जाता है। और करंट का तीसरा हिस्सा होल्डिंग कॉइल और करंट प्रोटेक्टिंग रजिस्टर्स में से गुजरता हुआ सर्किट को मुकम्मल करता है। और ये स्टार्टर जो है इस तरीके से काम करता है और ये मोटर की जो स्पीड है उसको भी कंट्रोल कर सकता है और मोटर को स्टार्ट करने में भी अहम किरदार अदा करता है, ताकि मोटर जो है जब हम उसको स्टार्टर के बगैर डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे तो मोटर की आर्मेचर की मज़ामत कम होने की वजह से हाई करंट का बहाव होगा और मोटर जो है वो जल जाने का अंदेशा होगा।